Hello all, welcome to the channel, welcome to the chapter हीरोन्स फार्मूला। सो अपन ने पिछली क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा था और ये जाना था कि हाउ डू वी डिराइव द हीरोन्स फार्मूला, किस तरीके से नीड पड़ी थी हीरोन फार्मूला की और वो उठ के आया था। तो अपने पास स्केल एंड ट्रायंगल था और अपन ने उसके अंदर उसको अप्लाई करते हुए चेक करा था और वेरीफाई करा था कि दूसरे ट्रायंगल्स के केस में भी ये अप्लाई होगा और आंसर वही आएगा जो अपन ने निकाला है। अब बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1। देखो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जहाँ पे दो साइड जो है ना वो 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब बी और सी, राइट। और पेरीमीटर जो है ना वो गिवन है 32 सेंटीमीटर, सॉरी पेरीमीटर, राइट। पेरीमीटर मतलब देखो ये अगर एक ट्रायंगल है, राइट, तो अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये साइड 11 सेंटीमीटर है और ये साइड अपने को पता नहीं है और कंप्लीट पेरीमीटर जो है ना ट्रायंगल का वो 32 सेंटीमीटर गिवन है। तो अपने को पता है कि पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड्स, राइट। तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, 32 माइनस 8 प्लस 11 मतलब 32 माइनस 19 विच इज कितना, 3 और 1 13 सेंटीमीटर। मतलब थर्ड साइड जो है ना वो 13 सेंटीमीटर आ गई, राइट। ये वाली साइड आ गई 13 सेंटीमीटर। अब अपने को बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखो जब एरिया की बात करी तो एरिया कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी एस की। एस, तो देखो एस बेसिकली क्या है, अपने को पता है कि पेरीमीटर जो है वो 32 सेंटीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर मतलब डिवाइड बाय 2, राइट, डिवाइड बाय 2 विच इज 16 सेंटीमीटर। या फिर अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको डाउट आ रहा है इसके अंदर तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 19 प्लस 13 32 बाई 2, राइट, 16, सेम थिंग, राइट। सो पेरीमीटर आ गया अपने पास, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब सिंपली हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। तो जैसे ही लगाया हीरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अल्टीमेटली क्या आ गया, 16 इंटू 16 माइनस ए मतलब 16 माइनस 8, राइट, विच इज 8 इंटू 5 इंटू 3। अल्टीमेटली आंसर निकल के आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ये था एक तरह का क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स गिवन है। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स गिवन है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। तो देखो ट्रायंगुलर पार्क है इस तरीके से, ये 120 है, ये 50 है और ये 80 है, राइट। ए बी और सी, ये एक 3D पार्क है। तो थोड़ा सा फिगर जो है वो 3D है, पर अभी के लिए समझते हैं। अब देख धनिया गार्डनर है, उसने उसके चारों तरफ फेंस लगाई है ना, और उसके अलावा प्लांट ग्रास लगाया ना। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विथ बारबर्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर 20 रुपीज़ पर मीटर, हैविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड ऑन अ साइड। मतलब उसने इसके चारों तरफ फेंसिंग करी, देखो इस तरीके से उसने इस पार्क के चारों तरफ फेंसिंग करी बाय लीविंग अ 3 मीटर गैप, राइट। इस तरीके से फेंसिंग करी, इस तरीके से फेंसिंग करी, राइट। सो ये एक फेंसिंग हुई, फेंसिंग मतलब बाउंड्री बनाई, वो एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर
₹20 पर मीटर की रेट से इसने फेंसिंग करी। अब अपने को फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट। मतलब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब अपने को पहले एरिया फाइंड आउट करना है और उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है फेंसिंग की कॉस्ट से, राइट। सो देखो एरिया फाइंड आउट के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 2s। देखो 2s मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना निकला 120 प्लस 80 प्लस 50। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2s बराबर आएगा 250। सो s बराबर आ गया 125। 125 मीटर जो है ना वो सही पेरीमीटर निकल गया। तो अल्टीमेटली है ना, अल्टीमेटली बच्चों s की वैल्यू अपने पास आ गई 125 मीटर। s माइनस a की वैल्यू आ गई 5 मीटर। s माइनस b की वैल्यू आ गई 45 मीटर एंड s माइनस c की वैल्यू आ गई 75 मीटर। जब तीनों वैल्यूज आ गई और जब पुट करा हीरॉन्स फार्मूला के अंदर, राइट, तो पुट करते ही जो आंसर आया ना वो आया 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। अपने को पता है पेरीमीटर जो है वो 250 है, राइट। पर अपने को फेंसिंग जो है, देखो डायग्राम देखो फिर से, फेंसिंग जो है वो 3 मीटर वाइड गेट छोड़ के करी गई है, राइट। मतलब पूरे पेरीमीटर में से 3 मीटर अपने को जो माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो देखो 250 माइनस 3 विच इज 247 मीटर। 247 मीटर आया। अब इस 247 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ फेंसिंग से, मतलब 20 से, तो आंसर आ जाएगा 4940 रुपीज़। तो ये इतने अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो है वो लगे फॉर द फेंसिंग। तो देखो क्वेश्चन के अंदर है ना दो ही चीज़ पूछी गई थी। एक तो पूछा गया था एरिया ऑफ फेंसिंग, एरिया ऑफ प्लांट, कितना प्लांट का एरिया है, और दूसरा पूछा गया था कि फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है। तो देखो एरिया निकालने के लिए अपन ने हीरॉन्स फार्मूला लगाया और एरिया निकाल लिया डायरेक्टली, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए अपन ने पेरीमीटर यूज़ करते हुए जो गेट की बाउंड्री है उसको माइनस करते हुए रेट से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, राइट। तो इस तरीके से अपने पास फेंसिंग की कॉस्ट आ गई। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। तो देखो गौर से, थर्ड एग्जाम्पल, जो साइड से ट्रायंगुलर प्लॉट की, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है कुछ इस तरह का, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसकी साइड्स जो है वो रेशो में है 3:5:7x, वो रेशो में है। और पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर 300 मीटर है। एरिया फाइंड आउट करना है, राइट, एरिया निकालना है, और रेशो में है साइड्स, मतलब 3:5:7 इस रेशो में साइड से, राइट, ट्रायंगुलर प्लॉट की। तो देखो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर अपने को गिवन है, तो पेरीमीटर की मदद से अपन साइड्स निकाल लेंगे। मतलब 7x प्लस 3x प्लस 5x, राइट, इक्वल टू 300। अल्टीमेटली कितना हुआ 10, 15x, 15x इज इक्वल टू 300, मतलब x बराबर 20, x 20 आ गया। मतलब साइड्स क्या क्या होगी, देखो 3x 3 × 20 मतलब 60 मीटर, राइट। b कितना हो गया 5 × 20 मतलब 100 मीटर, और c कितना हो गया 5 सॉरी 3 × सॉरी ये कितना था 5, हाँ ठीक है, और 7 × 20 विच इज़ 140 मीटर अल्टीमेटली। सो तीनों साइड्स आ गई। अब अपन हीरॉन्स फार्मूला से सिंपली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है, राइट। एस निकालेंगे, एस क्या था, तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 150 मीटर, राइट। और फिर हीरॉन्स फार्मूला लगाएंगे डायरेक्टली। तो हीरॉन्स फार्मूला बराबर एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया बराबर और एस का अंडर रूट,
राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1500√3, 1500√3 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, ट्राई करिए सॉल्व करने की। अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और ट्राई करते हैं करने की इसमें से, बाकी आपके लिए होमवर्क है, काफ़ी सिंपल है, इजीली हो सकती है। तो अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 की। 12.1 पे अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 है और ईच ऑफ इज इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसकी इक्वल साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, पेरीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एरिया निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसके तो दो तरीके हैं, है ना। देखो सबसे पहले अपन क्या है, तीसरी साइड सी, मतलब अगर ये ए है ये बी है तो अपन सी फाइंड आउट कर लेंगे। सी बराबर 30 माइनस 24 विच इज़ 6 सेंटीमीटर। तो मतलब 6 सेंटीमीटर जो है ये दूसरी तीसरी वाली साइड होगी, राइट, 6 सेंटीमीटर। जैसे ये साइड आई अपने पास, अपन क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। 12 + 12 + 6 30 और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि होगा सेम पेरीमीटर एस हो जाएगा ये, ठीक है। एस आ गया, फिर सिंपली एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होगा, एस इंटू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट। तो देखो 15 इंटू 15 माइनस 12 विच इज़ 3, 15 माइनस 12 विच इज़ 3, 15 माइनस 6 विच इज़ 9, राइट, का अंडर रूट। मतलब ये कितना हो गया, 9 9 जा 81, 81 इंटू 15 का अंडर रूट, बस ये। तो ये जो है इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो इजीली क्या आएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगेन इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट, अंडर रूट। सो देखो पेयर पेयर 15 मतलब 9√15, 9√15 इज द आंसर, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितना आसानी से अपन ने आंसर निकाल लिया, राइट। सिमिलरली एक 5th वाला क्वेश्चन है, वही बहुत आसान है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5th। देखो क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है कि जो ट्राइंगल की साइड से वो रेशो में है, मतलब 12:17:20। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करा है, बहुत सिंपल है, पेरीमीटर गिवन है, एरिया निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, रेशो को x मान लेंगे और पेरीमीटर में पुट कर देंगे, उससे साइड्स आ जाएगी और साइड से एरिया आ जाएगा बाय द मीन्स ऑफ हीरोन फार्मूला, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगेन वही क्वेश्चन है कि दो साइड है अलग अलग है, इस बार स्केल एंड ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल क्या है, साइड्स क्या है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है। तो सिंपली अपने को थर्ड साइड निकाल लेंगे, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ साइड्स से, और जैसे थर्ड साइड निकलेगी उससे एस निकाल लेंगे और एस निकालने के बाद सिंपली पुट अप कर देंगे फॉर्मूला में, तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि स्कूल अहेड का इंडिकेशन कर रहा है और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखो बहुत आसान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी होते हैं ना, उसमें ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल होती है। तो उस केस में जब पेरीमीटर गिवन हो ना, तो उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो उससे क्या होगा, हर एक साइड आ जाएगी। तो मतलब हर एक साइड 60 सेंटीमीटर है, राइट। ईस्ट साइड आ गई 60 सेंटीमीटर, और जैसे ये साइड आई इसके बाद या तो ये वाला फार्मूला लगा दो, हीरोन्स फार्मूला बोला ही है क्वेश्चन में कि हीरोन्स फार्मूला से फाइंड करना है। नहीं तो देखो एक और फार्मूला होता है, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है ना, तो √3/4 a², ये फार्मूला जो होता है ना, इससे भी आंसर निकलता है। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है। पर
यहाँ पे बोला है कि हेरॉन्स फार्मूला से निकालना है, तो अपन हेरॉन्स फार्मूला से ही निकालेंगे, राइट। इस तरीके से 60, देखो 180 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 90, तो 90 एस की वैल्यू आ गई, 90 माइनस 60 30, 30 और 30 इसका अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो अपना आंसर होगा, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत आसान है, ट्राई करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी फेंसिंग वाला है, बहुत आसान है कि कुछ पेंट करा है वॉल्स को और उससे निकालना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। अपन एक्सरसाइज 12.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर फिलहाल के लिए अपन जानते हैं कि टॉपिक क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला in finding area of quadrilateral, area of quadrilateral। देखो मतलब क्या है कि क्या एप्लीकेशन है हेरॉन्स फार्मूला का, जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने में। अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के एरिया की बात करी है, पर क्या क्वाड्रिलेटरल के एरिया को भी फाइंड आउट किया जा सकता है हेरॉन्स फार्मूला से? अगर हाँ तो कैसे, ये जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बने रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला के साथ और सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।